हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय योर रेसिपी। कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बावर्ची के स्टाइल में हैदराबादी आम की खीर। आम के साथ में आपने बहुत कुछ बनाया भी होगा और खाया भी होगा। क्या आपने आम की खीर कभी बनाई है? एक बार अगर आपने इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर लिया ना, तो हम वादा करते हैं आपसे, आम के साथ आपको कभी कुछ और बनाने का दिल तो नहीं करेगा। आम का मौसम चले जाने से पहले इस बेहतरीन से खीर को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर हैदराबादी स्टाइल आम की खीर की रेसिपी देखते हैं। बेहतरीन सी आम की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच इतना कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर में हम आधा गिलास इतना दूध का डालकर इसको अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर में आधा गिलास इतना दूध काफी होगा। इसे आपने एकदम लिक्विड की तरह बनाना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज के आम का इस्तेमाल किया है। हमारे पास जो यहाँ पर आम है ये हल्का सा खट्टा है। हमें तो मार्केट में इस तरह से ही मिले। अगर आपको मार्केट में पके हुए आम नजर आए तो आपने उसी आम का इस्तेमाल करना है। उससे ये खीर बहुत ज्यादा मजेदार बनेगी। आपने आम को अच्छी तरह से साफ कर कर इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतर जाने के बाद हम इसको पीसेस में काट लेंगे। सिर्फ 2 आम का आपने मिक्सी में अच्छी तरह से बिना पानी डाले पेस्ट बनाना है। एक आम को हम बचा कर रखेंगे, उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक बड़े बर्तन में 1.5 लीटर इतना दूध का डाला है। आपने ध्यान रखना है दूध बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हो। हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया था। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। हमारा मानना है कि दूध जितना अच्छा होगा खीर उतनी ही मजेदार बनेगी। दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाने के बाद यहाँ पर हमने 200 ग्राम इतना खोवा लिया है। इसमें कोई मिठास नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन खोवा है। खोवे को दूध में डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दूध को अगर मिलाते जाओगे तो खोवा खुद ब खुद दूध में घुलते जाएगा। खोवा अच्छी तरह से घुल जाने के बाद हम इस दूध को 5 से 7 मिनट इतनी देर और पका लेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप इतनी शक्कर ली है। मिठास को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारे टेस्ट के हिसाब से तो 1 कप इतनी काफी है। अब इसे हम चलाते जाएंगे। शक्कर हमारी बिल्कुल घुल जाना चाहिए। कस्टर्ड पाउडर को जो हमने दूध में घोल के रखा था उसे भी डाल देंगे। आपने इसे दूध में बिल्कुल धीरे धीरे कर कर डालना है। अगर दूध में एक साथ डाल दोगे तो इसके गुठलियां बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब कस्टर्ड डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट इतनी देर कंटिन्यू चलाते जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने से ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। इस खीर में एक अच्छा सा क्रीमी टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच इतना मिल्क मेड का लिया है। ये आपने जरूर से डालना है। इसे डालने से खीर का फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाएगा। ये एक रिच और क्रीमी फ्लेवर देगा। मिल्क मेड डालने के बाद हमें इसे सिर्फ अच्छी तरह से मिला लेना है। साइड पर जो दूध की मलाई जमते जा रही है उसे हमें निकालकर दूध में ही घोलते जाना है। अब इसमें हम एक अच्छा सा बॉईल दे देंगे। खीर को आपने यहाँ पर ज्यादा गाढ़ी नहीं करना, क्योंकि वो ठंडी हो जाने के बाद और ज्यादा गाढ़ी होंगी। गैस को बंद कर कर हम इसे फैन के नीचे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। इसका ठंडा होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर खीर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। हमने इसे ठंडा होने के लिए 1 से 1.5 घंटे का इतना वक्त दिया था। हमने जो आम को पीस के रखा था उस पेस्ट को हम खीर में डाल देंगे। आपने जरूर से ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर, खीर हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस पेस्ट को शामिल करेंगे। अब हमने जो एक आम को बचा के रखा था उसे छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है, उसे भी इस खीर में डाल देंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है बादाम, बारीक कटे हुए काजू, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता। अब इन सारी चीजों को इसमें डालकर हम बहुत अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे।
इसे धीरे-धीरे मिलाते जाओगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। आपने इसे इस तरह से सर्व नहीं करना है, इसे फ्रिज में रखकर पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा कर कर खाने में ही इसका असली मज़ा है। अच्छा जी, खीर बनकर तो बिल्कुल तैयार है। अब डिश आउट कर लेते हैं। इसका फाइनल लुक देखकर हमारा दिल तो फिदा ही हो गया, क्योंकि कुछ रेसिपीज टेस्ट करने से पहले ही आंखों को सुकून देती है। जिस तरह से ये मैंगो खीर साल भर जो आम का इंतजार करते हैं, उनके लिए ये आम की खीर एक जबरदस्त सी रेसिपी होगी। ये आम की खीर तो हमारे घर पे हर किसी की पसंद है। तो आप भी इस आम की रेसिपी को बनाइए, घर वालों को खिलाइए और एंजॉय कीजिए।